उत्तराखंड की गंगोली हाट विधानसभा से बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा ने एचएनएन संवाददाता से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट प्रस्ताव पास, क्षेत्रीय विकास, महिला सशक्तिकरण समेत राज्य के तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। आप भी सुनिए। हमारे साथ राज्य के तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए भाजपा विधायक फकीर राम टमटा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। धन्यवाद आपका। सर, अगर बात करें तो क्योंकि हाल ही में अभी जो है कैबिनेट में कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं, उसमें लोकल क्षेत्र पर अगर बात करें तो जो 5 करोड़ तक के काम पहले लोकल ठेकेदारों को मिलते थे, और उसमें 10 करोड़ तक का बढ़ाया गया है। आप कैसे देखते हैं, इससे किस तरह के जो आगे परिणाम आएंगे? देखिए, बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत एक से एक निर्णय लिए जा रहे हैं, और जो जिनकी सराहना की जाए तो कम है, क्योंकि लोकल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। 10 करोड़ तक का हमारा लोकल जो ठेकेदार है, 10 करोड़ तक का काम उसे मिलेगा, तो उसके साथ उसकी आजीविका चलेगी। उसके साथ अन्य जो कर्मचारी होंगे, लेबर मिस्त्री, वो भी खपेंगे, स्थानीय लोग। तो इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, अगर बात करें अभी जिस तरह से देखा जाए कि प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसको लेकर के पार्टी लेवल पर कार्यक्रम किए जाएंगे, आपकी विधानसभा में किस तरह से आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं? देखिए, मेरी विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे होने पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं। जैसे मेरे वहाँ 2 नगर पालिकाएँ हैं, दोनों में नगर पालिकाओं में 2 बहुमंजिला पार्किंग बन रही हैं और एक रोडवेज का स्टेशन बन रहा है। अभी 7 सड़कें हमारी लंबे लंबी जो सड़कों की हालत ख़राब थी, वो पीएमजीएसवाई के द्वारा उसमें टेंडर लग गया, काम शुरू हो रहा है। और उससे भी अभी जो हमारे हट के बताऊँ तो जो हमारे कालिका मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर है, कोटगाड़ी मंदिर है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानस खंड में इसको डाल दिया है। उसमें भी तेज़ी से काम हो रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। सर, लोकल क्षेत्र पे अगर बात करें तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को एक रोजगार की जीविका से जोड़ा गया है, उसमें भी जो है अब 5 करोड़ तक का प्रावधान रखा गया है। कैसे देखते हैं कि महिलाओं को इससे कितना सशक्त बनाया जाएगा? देखिए, मैं एक महिला समूह है वहाँ पे मैं गया था, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में दूध का उत्पादन कर रही महिलाएं हैं और मोटे अनाज का उत्पादन कर रही हैं, जो मार्केट में उसका अच्छा भाव मिल रहा है। दूध का तो बहुत ज़्यादा प्रचलन है। दूध हर घर में गाय और भैंस पाल रखी लोगों ने, अपना सुबह सुबह 2-4 किलो दूध वो बेच के जाते हैं, तो उनका घर परिवार आराम से चलता है। तो इसलिए उस पर दूध जैसा काम है। जैसे बकरी पालन है, बकरी का बहुत बड़ा बकरी पालन हमारे यहाँ है। हर घर में आपको 8-10 बकरी या 20-25 किसी को मिलेंगी। तो ऐसे जो फिर योजना हमारी सरकार ने ये बना रखी, जो सब्सिडी 40% सब्सिडी दे रही, 50% सब्सिडी दे रही, किसानों को 80% सब्सिडी है। यंत्रों के, किसानों के जो यंत्र 80% सब्सिडी है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो काश्तकार है, उसके फसलों का भी मूल्य जो है अच्छा मिल रहा है। मंडवाई है, मंडवा लगभग 39 रुपये किलो सरकार खरीद रही है, तो कम बात नहीं, जबकि मंडवे का कोई पूछता ही नहीं था। आज मंडवे की बहुत कीमत है, बाजरे की, झंगोरे की बहुत अधिक कीमत है मार्केट में। और हमारे यहाँ दालें, जो पहाड़ की जो ऑर्गेनिक खेती जिसको कहते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती हो रही है। उस ऑर्गेनिक खेती के तहत जो है पर्यटक आ रहा है। पर्यटक भी अभी आदि कैलाश जब से मोदी जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी को वहाँ लाए, आदि कैलाश की जो यात्रा बहुत बढ़िया चली है। वहाँ पर होम स्टे चले हैं, वहाँ जो लोगों के छोटे छोटे कमरे भी किराए में लग रहे हैं, तो बहुत अच्छी आमदनी उन लोग की हो रही। गाड़ियाँ जा रही हैं, घोड़े खच्चर चल रहे हैं, सबको रोजगार मिल रहा है वहाँ पर। तो ये एक ऐतिहासिक कदम है।
आजीविका की आपने बात की और किसानों की आपने बात की। किसानों की अगर मैं बात करूं तो अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है और इसके तहत गांव-गांव तक जाकर लोगों को कृषि के जो अभियान है या ये कहा जाए योजना है उनके बारे में बताने की बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस अभियान का कितनी सफलता मिलेगी और आने वाले वक्त में कृषि क्षेत्र में इस अभियान की क्या जो है अहम भूमिका रहने वाली है? देखिए, मेरा मानना है कि हमारी सरकार की मंशा है कि हम कृषि के क्षेत्र में जहाँ पर किस वैली में क्या चीज़ हो सकती है उसका जो मिट्टी का टेस्ट करा के उसके बाद वहाँ पर जैसे एप्पल है और नाशपाती है, खुमानी है, आड़ू है, एक तो फल वैली में डेवलप कर हमारी सरकार कर रही है, दूसरा मोटे अनाज को ज़्यादा तवज्जो दे रही है। तो उससे तो किसानों का की आमदनी जो है 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज हमारा जो मोटे अनाज की डिमांड है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी है। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे भाजपा विधायक फकीराम टमटाई, जिन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में काफ़ी जो है उपलब्धियां जो है वो हासिल हुई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के सवाल पर भी तंज कसा है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN24/7 देहरादून।